बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरा बार्ट्स होलसेल में खुशामदीद। मैं शेख अजीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। ये कोई टॉपिक हमारा रूटीन का टॉपिक तो है ही नहीं है, लेकिन आजकल जो है ना ये गवर्नमेंट ने अच्छी सर्विस एक लॉन्च की है कि आप अपना लाइसेंस जो है ना वो ऑनलाइन भी बना सकते हैं। तो ये लाइसेंस के लिए हम पिछले दिनों काफ़ी ख्वार हुए हैं। तो जब ये सर्विस मेरे तक पहुंची है तो हमने इससे बड़ा जो है ना फ़ायदा हासिल किया। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना हम अपने दोस्तों को भी इससे आगाह करें। तो बात ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, मैं आपको जो है इसका तरीक़ेकार समझा देता हूँ। मुख्तसर जितना शॉर्ट हो सकता है आपको मैं तरीक़ेकार समझा देता हूँ कि लर्निंग लाइसेंस आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं, उसके लिए फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वक्त ज़ाया ना करें, इस साइड पे आ जाइए, तो इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिए। वैसे मैं आपको इस जो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उस ऐप तक पहुँच सकते हैं। तो बहरहाल आप जो है मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपने ये क्रोम ब्राउज़र है इसको खोल, क्रोम ब्राउज़र हमने खोल लिया और सबसे पहले आपने सर्च बार में आना है और सबसे आपने पहले लिखना है DLIMS। मैं रिपीट कर रहा हूँ, DLIMS। स्क्रीन के ऊपर भी मैं शो कर दूँगा। तो आपने जैसे ही ये इसको खोलेंगे यानी कि उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट खुल जाएगी सामने में, इसका लिंक आ जाएगा सामने जी। ये DLIMS की वेबसाइट आ जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो वेबसाइट है वो सामने आ जाएगी। और DLIMS का मतलब यही है, ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया, ये सबसे ऊपर ही आ जाएगी। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टाइम बहुत ले रही है क्योंकि इस पर लोड बहुत ज़्यादा है जी व्यूअर्स। अच्छा अब ये काफ़ी टाइम लगा के तो ये वाला पेज जो है ना इसका ओपन हो चुका है। ठीक है, ये पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा इसमें अब सबसे जो ऊपर है वो लॉगिन। तो लॉगिन का मतलब ये होता है आपने पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो ये लॉगिन का सामने आएगा। अगर आप न्यू हैं, फ्रेश हैं, बिल्कुल पहली मरतबा इसको खोल रहे हैं तो ये क्रिएट अकाउंट पे आपने आना है, या बाज़ औक़ात ये डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट पे ही आता है। तो बहरहाल क्रिएट पहले आप अपना इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो इसकी ऑप्शन है वो इस पर नाम है, तो इस पर नाम लिखेंगे आप। जो भी आपका नाम होगा वो अपने आईडी कार्ड के मुताबिक इस पर आपने अपना नाम लिखना है। सेकंड ऑप्शन है CNIC की, बहुत आसान है, यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे। तो इसके बाद ऑप्शन है ईमेल की, अपना ईमेल आईडी दें जो कि आप रूटीन में यूज़ करते हैं। फ़ोन नंबर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है, फ़ोन नंबर दें। यहाँ पर आप अपना ज़ाहिरी बात है मोबाइल नंबर ही देंगे आप, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दें आप। उसके बाद बारी आती है जेंडर की, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ठीक है, अपने जेंडर के मुताबिक आप जो है यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद जो है पासवर्ड आता है। तो पासवर्ड मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आपका ईमेल का पासवर्ड है ना, तो वो ही आप पासवर्ड यहाँ पर दें, क्योंकि आप बार बार इसका पासवर्ड कुछ याद रखेंगे, ईमेल का पासवर्ड कुछ याद रखेंगे, कहीं पे भी गलती की गुंजाइश हो सकती है। तो सब बेहतर यह है कि आपका जो ईमेल का पासवर्ड है वही भी पासवर्ड आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, फिर इसी पासवर्ड को आप रिपीट करेंगे यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में। ठीक हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। नाम, CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, जिन्स जिसको उर्दू में कहा जाता है, जिन्स खातून है या मर्द हैं, जो भी उस हिसाब से आपने। ठीक हो गया, उसके बाद पासवर्ड की बारी आती है। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड देना और वही यहाँ पर कंफर्म कर देना। दोनों पासवर्ड एक जैसे होंगे तो ये ओके हो जाएगा। उसके बाद ये आती है जी इसकी बारी। ये जो है इसके ऊपर ये मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है E, फिर लिखा हुआ है E, फिर लिखा है U, फिर आता है G, उसके बाद Y और ये F। ठीक है, यानी कि जो इस कॉलम में होगा, लिखा हुआ होगा, सेम टू सेम आपने यहाँ पे इसको टाइप कर देना है। उसके बाद जब आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपने यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक कर देना। ये यहाँ पर रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो ये फौरी तौर पे ये आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। रजिस्टर करेंगे कोई इशू नहीं है, आपका जो है ना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, ये देखिए लॉगिन हेयर यहाँ आपको नज़र आ रहा है। मैं लॉगिन हेयर पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पर अब मेरे से जस्ट 3 चीज़ें पूछेगा। सबसे ऊपर ईमेल जो कि मैंने दी थी, ईमेल, पासवर्ड दिया था, और जो ये लिखा हुआ सेम टू सेम मुझे यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करके आपसे अगले कॉलम में मिलता हूँ। ले व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करूँगा।
साइन इन पे क्लिक करके करते ही है ना अगले प्रोसेस पे ले जाएगा। लेकिन चूंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि लोड बहुत ज़्यादा है इस वेबसाइट पे। जी व्यूअर्स, अब ये काफ़ी देर लगाने के बाद जो है ना ये वाला पेज ओपन हो गया है। अच्छा, ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, तो ये इसको आपने इग्नोर करना है। इसको इस वजह से इग्नोर करना है कि ये आप अगर पहली मरतबा करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर सब ब्लैंक होगा, बिल्कुल स्क्रीन ब्लैंक होगी। मैंने चूँकि आज 3-4 भाइयों के जो है लर्निंग लाइसेंस जो है ना वो बनाए हैं, तो वो अब जिसको भी पता चल रहा है वो मेरे पास आ रहा है कि भाई मेरा लाइसेंस बना दो। तो जिस भाई के भी मैंने लर्निंग लाइसेंस बनाए हैं ना, उनकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप पहली मरतबा आएंगे तो यहाँ पर ही आपको ये ब्लैंक ही मिलेगा। तो आपने इसको इग्नोर करना है और इस पर तवज्जो करनी है। यहाँ पर ये सब ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा है, न्यू लर्नर के नाम से एक बटन नज़र आ रहा है। इस बटन पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि आप न्यू लर्नर है, पहली मरतबा आप लर्निंग लाइसेंस जो है ना अप्लाई करने लगे हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है। लोड ज़्यादा है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। जी व्यूअर्स, ये जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया था न्यू लर्नर पर, तो आपके सामने ये वाला जो है कॉलम आपके सामने खुल के आ गया, ये पेज सामने खुल के आ गया है। अब यहाँ पर आपने अपनी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपने एक्चुअली यहाँ देनी है। ठीक हो गया, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो है ना ये आपसे CNIC मांग रहा है, तो हम जो है ना वो CNIC देंगे। ठीक है, यानी कि ID कार्ड का नंबर देंगे। तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा, ज़ाहिरी बात है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। लें जी, यहाँ पर मैंने जो है ना वो ID कार्ड नंबर लिख दिया है। उससे अगले ऑप्शन है नाम की। तो जो ID कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ सेम टू सेम आपने वही लिख देना है। ठीक हो गया, बड़ी एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया। इससे अगला कॉलम है फादर या हस्बैंड के नाम का। तो ये जिस भाई का मैं बना रहा हूँ, चूँकि वो मेल है तो वो अपने फादर का नाम लिखेंगी। अगर कोई लेडी है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी, इस सूरत में कि अगर वो शादीशुदा है। और अगर वो अनमेरिड है तो ज़ाहिरी बात है वो भी अपने फादर का नाम लिखेंगी। तो यहाँ पर फादर का नाम हम लिख देते हैं। ठीक हो गया। इससे अगली ऑप्शन आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर सिस्टम जो है ना वो उल्टा है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है ना डेट की ईयर लिखेंगे, सबसे पहले साल लिखेंगे। तो इसमें जैसे हम उसका साल लिखेंगे और उसके बाद अगली बारी आती है महीने की। तो इनका महीना है चौथा और तारीख़ है 20। तो ये देखें, ये खुद ही सेपरेट करता जा रहा है। ठीक है, इसको मुझे करना नहीं पड़ रहा। ये जो इसके बीच में जो डैश हैं ये मुझे देने नहीं पड़ रहे, ये खुद ही करता जा रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद ये मांगता है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर जो है ना वो मैं यहाँ पर जो है यहाँ पे पुट कर दूँगा। ले व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने जो है ना वो फ़ोन नंबर लिख दिया है। इससे अगली ऑप्शन है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, ये जो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है ना ये भी बड़ी बहुत ज़्यादा अहम जो है ना इसका कॉलम है। उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता कभी इन केस अगर ये वाला नंबर बंद होता है, तो ये किसी हादसे की सूरत में खुदा न खास्ता ये नंबर बंद होता है, तो एक नंबर आपको एक्स्ट्रा इसमें जो है ना वो देना पड़ेगा, जो कि एमरजेंसी की सूरत में रब्ता होगा उससे। तो यहाँ पर हम वो नंबर पुट कर देते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये मैंने नंबर पुट कर दिया है। ठीक हो गया। इससे अगली जो ऑप्शन है वो है जेंडर की, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ठीक हो गया। ये जिस भाई का मैं बना रहा हूँ वो मेल है, तो यहाँ पर हम इसको मेल को ओके कर देंगे। उसके बाद ये हाइट पूछता है। बहुत आसान काम है। देखिए, अभी तक कोई ऐसी मुश्किल चीज़ सामने नहीं आई जिसके लिए कोई परेशानी का सामना करना पड़े। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये इनकी हाइट है 5'11", तो हम यहाँ पे 5'11" लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये अगला जो कॉलम है वो ये वाला है सिटीज़न टाइप, कि आप किस शहरियत जो है ना आपकी वो किस टाइप की है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, फार्मर यानी कि किसान है, बिजनेसमैन है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, कुछ सिविलियन है, स्टूडेंट है, आर्मी मैन है। तो मैं जस्ट इसमें सिविलियन को के हिसाब से इनको ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। इससे अगली जो वो पूछ रहा ऑप्शन वो ये पूछ रहा है आपसे कि आपको ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए चाहिए या मैनुअल गाड़ी के लिए चाहिए। तो अब ज़्यादातर ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए लाइसेंस बनते हैं, तो हम इसको ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं। नेशनलिटी पाकिस्तानी है, फॉरनर है। ये भाई पाकिस्तानी है। अगर आप फॉरनर है या पाकिस्तानी है, अपने हिसाब से यहाँ पर आपने
इन्फॉर्मेशन दे देनी है। उसके बाद ब्लड ग्रुप पूछ रहा है जी, बहुत आसान है, हर बंदे को अपना ब्लड ग्रुप पता होता है। इस भाई का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो हम बी पॉजिटिव कर देंगे। उसके बाद अगली ऑप्शन वो पूछ रहा है एनी डिसेबिलिटी, यानी कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई माजूरी है, किसी किस्म की भी माजूरी है, तो आपने यस कर देना है। और अगर अल्लाह का शुक्र है आप तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो फिर आपने इसको नो पे क्लिक कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद बड़ी आसान, अभी तक देखें कोई इतनी मुश्किल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इससे अगली इन्फॉर्मेशन है जी परमानेंट एड्रेस की, जो कि आपका बिल्कुल परमानेंट एड्रेस है, जो कि आईडी कार्ड के ऊपर भी लिखा होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये प्रोविंस फ़िलहाल पंजाब के लिए मेरे ख्याल से ये दिखा रहा है, तो ये हम पंजाब ही रहने दें, क्योंकि ये भाई भी इत्तफाकन पंजाब के ही हैं। तो और इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट इनका लाहौर है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इसमें कसूर, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, आफजाबाद, सियालकोट और दीगर शहर मौजूद हैं। ये भाई लाहौर से रिलेटेड है, सब बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पर लाहौर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये इनका परमानेंट एड्रेस जो कि आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा, वो हम यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिख देते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने उनका मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है, जो कि आईडी कार्ड के ऊपर था, सेम टू सेम मैंने यहाँ पर उसको देख के यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद अगली ऑप्शन आती है करंट एड्रेस की। करंट एड्रेस से मुराद ये है कि आपका परमानेंट एड्रेस तो लाहौर का है और फ़िलहाल आप जो है वो कसूर में काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आप जहाँ पर फ़िलहाल रहते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ दे देंगे। और अगर आप यहीं पर ही रहते हैं और यहीं का ही आपकी आईडी कार्ड है, तो आपने यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देना है सेम एज़ अबव, यानी कि जो ऊपर इन्फॉर्मेशन थी सेम टू सेम ऑटोमेटिकली वही नीचे आ जाएगी। और अगर आप कहीं और इस वक्त रहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ले जी। इसके बाद आती है सेलेक्ट योर कैटेगरी, कि आपने किस चीज़ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है लर्निंग में। तो यहाँ पर नॉन कमर्शियल में है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, या कार है, जीप है, यानी कि, और उसके बाद ये एग्रीकल्चर के लिए होती हैं। ठीक है, ये सारी ये तीन जो है ना नॉन कमर्शियल में आती हैं। उसके बाद फिर कमर्शियल में है LTV, HTV और ये दूसरे तीसरे, वो आप अपने उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो हमने चूँकि नॉन कमर्शियल के लिए बनाना है ये भाई ने, तो मैं पहले नॉन कमर्शियल पे क्लिक करूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली मोटरसाइकिल को देख लेगा। तो मोटरसाइकिल और इसके अलावा उन्होंने कार का बनाना है, तो ये दोनों जो है ना आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये दोनों आपने इन दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे, ये आपसे यहाँ पर अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ है ना, ये आपसे तस्वीर मांगेगा आपसे, यानी कि जो कि आपके ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस के ऊपर तस्वीर लगेगी ना, ये वो तस्वीर मांगेगा। को अगर आपके पास कोई तस्वीर यानी कि जैसे पासपोर्ट साइज़ पड़ी हुई है, तो आप बेशक वो ले लें, या कोई तस्वीर खींच लें, फ्रेश तस्वीर खींच लें, कोई भी सादा सी दीवार के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीरें खींच लें। ठीक हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा दिखा दूं, शायद आपने देखा नहीं, ये अपलोड है। ठीक हो गया। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये आपसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाएगा, मोबाइल है तो उसकी गैलरी में ले जाएगा। तो ये जिस भाई की तस्वीर है, ये तस्वीर भी मैं हाइड कर दूंगा, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और वैसे भी ये तस्वीर को इतनी खास देखने वाली नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, यहाँ पर उसी भाई की आईडी कार्ड की फ्रंट की तस्वीर मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पर फ्रंट की आईडी कार्ड की फ्रंट की तस्वीर दे देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह ये आईडी कार्ड की बैक की तस्वीर मांग रहा है, तो यहाँ पर, सॉरी मैं बड़ी जल्दी में बना गया हूँ, ये फ्रंट है, तो यहाँ पर ये बैक, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको गैलरी में ले जाएगा, और यहाँ पर हम बैक की तस्वीर दे देंगे, यानी कि आईडी कार्ड के बैक की तस्वीर। आप यहाँ पर आईडी कार्ड के फ्रंट की तस्वीर, यहाँ पर आईडी कार्ड के बैक की तस्वीर। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब ये आता है आई है, ये जो है इनका ये पूरी लाइन है, ये आपने पढ़ ली है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे सबमिट का ये बटन ग्रीन हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आप बहुत बिल्कुल नज़दीक हैं अब अपने लर्निंग लाइसेंस की मुकम्मल करने के लिए। लें सर, अगला पेज खुल गया है, ये फ़िलहाल प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि वो आपको चेक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहा है, तस्वीर चेक कर रहा है, कोई एरर देख रहा है कि कोई एरर तो नहीं है, कोई आपने जो मालूमात है वो पूरी फ्राहम की है, तो फिर ये इस पेज को जो है ओके कर देगा। तो वेट करते हैं, क्योंकि लोड ज़्यादा है, तो वेट करते हैं। लीजिए सर, ये अगला पेज खुल के सामने आ चुका है। ये जो भाई हैं, ये वाले जो भाई हैं, ये हैं यहाँ से, ये तो ये इनके ये दो आ गए हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़ी मज़े की दिखा दूँ। यहाँ पर ये रेड कलर का है और यहाँ पर अनपेड लिखा आ रहा है। ये अनपेड से क्या मुराद है कि जो लर्निंग लाइसेंस की एक जो छोटी सी फ़ीस गवर्नमेंट ने रखी हुई है, 120 रुपये मेरे ख्याल से, वो फ़ीस अभी तक पे नहीं हुई है। इस फ़ीस को पे करके हम आपसे मिलते हैं दोबारा।
अच्छा, फ़ीस जो है ना वो पे करने का जो तरीका है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो आप बड़ा आसान है, वो आपने ईज़ी पैसा के थ्रू, आप हर पाकिस्तानी के पास ये सहूलत ज़रूर मौजूद होती है। ईज़ी पैसा के थ्रू आप जो है ना ये फ़ीस पे करेंगे। तो ये फ़ीस पे कैसे होती है ये देखिए ये इसके ऊपर ये जो इसका लिखा हुआ है ये देखिए, ठीक है। ये इसका एक कोड जनरेट हो गया है, शायद इसको PSID बोलते हैं। हाँ जी, ये PSID एक जनरेट हो गया है। ये कोड आपको चाहिए ईज़ी पैसा में इसकी फ़ीस जमा कराने के लिए। तो अब आपको ईज़ी पैसा की स्क्रीन पे मिलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है हम आपको ले आए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, और सबसे पहले जो है आपने ईज़ी पैसा की जो है ऐप उसको खोलना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये ईज़ी पैसा की ऐप के ज़रिए हमने इंशाल्लाह हम करेंगे। ये ऐप खुल गई है, अब आप पहले साइन इन हो जाएं। तो ज़ाहिर है मैं यहाँ पर अब कोड तो नहीं दिखाऊंगा, तो ये आप साइन इन हो जाएं। साइन इन होने के बाद आप नीचे आएंगे तो ये आपको सी ऑल के नाम से ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, यानी कि इस पर आप टच कर दें। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते जाएं तो आपको एक बटन नज़र आएगा गवर्नमेंट फ़ीस के नाम से, ये वाला। ठीक है, गवर्नमेंट फ़ीस के नाम से ये बटन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद आपने पंजाब ई चालान पर आपने आ जाना है, इस पर क्लिक कर दें। ठीक हो गया। अब ये जो है ना PSID मांग रहा है, ये वही PSID है जो वहाँ पर जनरेट हुई थी उनकी लर्निंग लाइसेंस की, तो वो हमने यहाँ पर PSID दे देना है। तो जैसे ही ये आप PSID अपना दे देंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि जी 120 रुपये जो है और ये पे हो गए, हमने इसको पे कर दिया तो ये पे भी हो गए। ठीक हो गया। अब आपकी यानी कि जो फ़ीस है वो अदा हो गई भी है जी। व्यूअर्स, फ़ीस पे करने के बाद हम दोबारा इस पेज पे वापस आ गए हैं। तो अभी तक जो है आप ये देख रहे हैं कि अनपेड है, ये भी ये अनपेड है। अब इसमें करना क्या है, आपने इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेना है। तो ले व्यूअर्स, ये अब आपके सामने जो है ये साजिद अली नाम है, ये उनका हमने पैसे जो किए थे वो पे हो चुके हैं माशाल्लाह। तो ये इनके दोनों, ये देखें दोनों इनके पैसे 120 रुपये जो है ना दोनों के पे हो चुके हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपका जो लाइसेंस है वो लर्निंग के प्रोसेस में चला गया हुआ, यानी गवर्नमेंट की तरफ से अब आपका लाइसेंस जो लर्निंग के प्रोसेस में चला गया हुआ। अब आपने ये करना है कि ये प्रिंट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, आपने प्रिंट पर क्लिक करना। ले व्यूअर्स, ये इस भाई की पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन सामने माशाल्लाह प्रिंट होकर सामने आ गई है। अब आपने सबसे नीचे आना है इसमें, तो यहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये प्रिंट को आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ अपना ये लें माशाल्लाह। यहाँ पर ये गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे, ये नीचे आएंगे तो ये मोटरसाइकिल की, मैंने इनके दोनों के लिए अप्लाई किया है माशाल्लाह, दोनों ही अप्लाई बड़े खूबसूरत अंदाज से हो गए। यहाँ से अब आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो अब जो है मैं इसको PDF करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ, ताकि ये लीजिए PDF की सूरत में ये मेरे कंप्यूटर में सेव हो गई है। तो अब जो है यहाँ पर ये इतना सा काम है जो कि आपने करना है, ये प्रिंट निकलवा के आप अपने पास रख लें। और ये अब आपके पास जो है 40 दिनों का टाइम होगा। यहाँ पे भी ये टाइम शो कर रहा होगा कि आपके पास कितना टाइम। हाँ जी, इनके पास जो टाइम है वो 24 जनवरी 2024 तक का टाइम है जी। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में अगर आपको किसी किस्म की भी कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प आउट करूँगा। एक बात मुझे इसमें बतानी याद नहीं रही, वो ये थी कि जो इसमें आपने तस्वीरें यूज़ करनी है, यानी कि जो अपनी तस्वीर, जो ID कार्ड की फ्रंट की तस्वीर, ID कार्ड के बैक की तस्वीर, वो 1 MB की होनी चाहिए या उससे नीचे होनी चाहिए, KBs में होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी होगी तो वो ज़रूर एरर दे देगा, क्योंकि अगर आपकी तस्वीर 3 MB, 4 MB, 2 MB की है ना, और उसको KB में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, किसी किस्म की भी कोई परेशानी इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि मुझे ख़ास इतनी कोई इसकी भी इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन चूँकि मैंने आज काफ़ी लोगों के जो है ना वो बना दिए हैं, लर्निंग लाइसेंस बना दिए हैं, ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बना दिए हैं, तो वो मुझे अब काफ़ी तरीका आ गया है। अगर आपको किसी मरहले पे भी कोई भी परेशानी का सामना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प आउट ज़रूर करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो की फ़ीस आपने ज़रूर अदा करनी है, और हमारी फ़ीस है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, उन लोगों तक पहुँचाए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो और इसको मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अब दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।